धनराज के ऊपर बात इसलिए चली गई सर, तब धनराज रहा था क्योंकि सर उसी के साथ ज़्यादा रहता था सर वो। हाँ सर, जब ये बात हो रही थी इन्वेस्टिगेट करने की बात, वहाँ पे सर अशरफ अली सर और प्रिंसिपल सर बस, और कोई नहीं। यस सर, वहाँ पे मेरी बात करते हैं सर, ऐसी बात नहीं सर, पर वहाँ पे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे सर, पता नहीं क्यों। हमारे सामने कुछ और बोलते हैं और सर के सामने सर, अब जैसे मैं जाऊँगा सर, जैसे छुट्टी लेने अगर मैं गया, सर बोल देंगे बेटा तुमको छुट्टी दे दूँगा, जो प्रॉब्लम है बता दो, छुट्टी दे दूँगा। अगर अशरफ अली सर आए, अगर कुछ दो बात कह दिए तो कह देंगे बेटा 2-3 दिन देख लो, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर घर चलो, ऐसा बोलिए सर। पूरा है प्रॉपर तरीके से फिल्टर आर ओ लगा है सर, कुछ काम का नहीं सर, उससे करंट मारता है, कुछ काम का नहीं सर, कभी चालू होता है कभी नहीं है, क्योंकि हर बात में बोला उनको ये बात कर भी लग गई कि ये मेरे से बात कर रहा है। प्रिंसिपल नहीं रहती नहीं सर, कभी रुक गए सर, कभी रुक गए, जब से आए तब से मैंने 1 या 2 बार बस देखा। हंगामा हुआ था उस पे, तो सर रोटी सबको मिल गई, मुझे भी मिल गई, तो कम गई थी, 10 या 12 लोगों को रोटी कम गई, तो मेरे से बोले उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा है, रोटी वोटी कम गई है। तो अब हम लोग के क्लास के थे, तो आंटी लोगों को बोले आंटी आप लोग रोटी क्यों नहीं कम गई, हम बनाते क्यों नहीं हो आप लोग, तो वो कहते बेटा रसगुल्ले बना रहे थे। तो वो प्रॉब्लम आप जानिए, आप सर से बताइए कि सर हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता। हम लोग ऐसे कई बार खा चुके हैं, तो आंटी लोग को हम लोग सीधे जाके ऐसे बोले, सीधा थोड़ी गुस्से में बोल दिए थे आंटी लोगों को। तो आंटी ने क्या किया, रोटी मतलब फेंक दी थी नीचे। फेंक के मतलब आप लोग के पास फेंक के दिए कि ऐसे फेंक ऐसे फेंक दी थी नीचे नीचे। अच्छा, खाने के लिए फेंक के दिया? नहीं सर, कि ऐसे मतलब पूरे नीचे पूरे फेंक दिए थे। अच्छा, सब फेंक दिया था? यस सर, इतनी सारी रोटी थी, ऐसे गुस्से में नीचे। मतलब फेंका? यस सर। तो ये कंप्लेन नहीं करी आप लोगों ने? सर कंप्लेन की थी सर, प्रिंसिपल से बोले चलो हम देखते हैं, ऐसा अच्छा। बोले प्रिंसिपल से। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ऐसी कोई भी चीज़ होती है, मैं हम पिछले 1 डेढ़ महीने से मतलब लगातार छात्रावासों पे मतलब ये खबरें कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ऐसी कोई बात आती है तो प्रिंसिपल तक अगर ये बात पहुँचती है तो प्रिंसिपल मतलब उसको वहीं के वहीं मतलब निपटाने की बात करते हैं। अगर इस लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो मतलब ये बच्चों की समस्या जो की त्यों रहती हैं और बात मतलब बाहर आती नहीं है। पिछली बार जब परसों-नरसों की बात बता रहे हैं, जब इतना बड़ा स्ट्राइक बच्चों ने किया, हम गए तो हम लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। अब सोचिए प्रिंसिपल हैं, उनको इतना भी नहीं मालूम है कि आचार संहिता जो होती है, वो किस चीज़ के लिए लगती है। हम कोई इलेक्शन लड़ने तो आए, मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले हैं तो वहाँ जानकारी लेने आए कि बच्चे भाई स्ट्राइक पे क्यों उठे, तो उन्होंने हमको अंदर आने नहीं दिया। दूसरी चीज़ ये कह दी कलेक्टर की परमिशन लेके आइए, तो भाई इनके पास परमिशन थी क्या? अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको जो सॉल्व करने का तो वो उल्टा मीडिया वालों पे बंदिशें लगाना चाहते हैं कि ताकि ये सारी चीज़ें बाहर ना आए। जितना भी जिस चीज़ को अगर आप बंद करके रखेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उबाल आएगा, वो चीज़ बाहर आएँगी और ये लगातार अब बाहर आना शुरू हो गई हैं। पीवीटीजी का मामला ऐसा था कि ये सारी चीज़ें दबा के रखी जाती थी, अभी तक मीडिया में चीज़ें आती नहीं थी क्योंकि मीडिया तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि मीडिया वालों को वहाँ पे एंट्री बैन करके रखी हुई है किसी भी बड़े अधिकारी का डर दिखा के। तो ये सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ छात्रावास के अंदर क्या चल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे, समय की भी कुछ हमारे पास बंदिशें रहती हैं, तो हम इनसे कुछ ख़ास विशाल से सवाल करेंगे। तो विशाल, जैसे ये बात अब आपकी आ गई, अब परीक्षा का समय है, यस सर। 3-4 महीना बचा है, 4 महीना बचा है छुट्टी, क्योंकि अब 1 महीना तो आपका ऐसे ही चला ऐसे ही जाएगा, चला जाएगा। है ना? उसके फरवरी में आपके शायद एग्ज़ाम है। तो यस सर। अभी फिर इस बीच मतलब अभी इतने इंटेलिजेंट हो आप, तो फिर अब पढ़ाई कैसे होगी आपकी? सर पढ़ाई तो सर जैसे अब कोचिंग से कर लेता हूँ, हुँ, हुँ। कोचिंग से यहीं जाऊँगा सर। अब जितना भी कोचिंग से कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आके रिवीज़न किया, फिर थोड़ा बहुत फ़ोन से पढ़ लेता हूँ सर। फ़ोन से जितना भी होता है उससे कवर कर ही लेता हूँ सर, तो इस ये तरीके। अभी क्या लगता है, अब जैसे अब आपका ये आखिरी साल है, पढ़ यस के सर। निकल जाएँगे। यस सर। अब जो बच्चे वहाँ पर हैं, यस सर। तो अब आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो अब वो उन बच्चों के लिए आप क्या करोगे? सर मैं इसीलिए सर, मेरे घर वाले ऐसे बोलते थे कि 3-4 महीने हैं, रहने दे, किस बात की बलाए तू लगा है, कि कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को आगे आगे किसी के लिए बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा मैं मम्मी में पढ़ के तो निकल जाऊँगा, पर लेकिन बाद में तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं नहीं बोलूँगा, आज नहीं बोलूँगा तो कल तो ये तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे हमको लड़ना चाहिए, हमें अपने हक के लिए बोलना चाहिए।
तो मैं इस कारण तो मैं कुल ऐसे मिला के आप बच्चों को मतलब अपने अधिकारों के प्रति मतलब ये बताने हम की लोग कोशिश कर ऐसा रहे थे कि भाई कुछ यस गलत हो तो आप आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाओ तो वो हम शायद लोग शाला प्रबंधन को पसंद नहीं है। बस यही। और हम लोग ऐसे हॉल में जैसे टीवी भी देखते ना बच्चों को दिखाते हैं, हर सैटरडे देखते थे, तो हम लोग छोटी मोटी ऐसे बातें कर लेते थे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है भाई लोग आप लोगों को, ऐसा कब कह लेते थे। और सर कुछ हरकतें करते थे जो बच्चे लोग कहते थे सर, हम 1 महीने सर ऐसे डायरेक्ट उनको बोल देते थे तुम लोग को देखो भाई लोग हॉस्टल में, क्योंकि सर 6th में नए नए बच्चे आते हैं, तुम लोग उनके हिसाब से सिखाते हैं कि तुम लोग को रहना कैसे है हॉस्टल में, साफ़ सफाई रखना है रूम में, हर चीज़ पूरा। अब सर भी उस समय नए थे, तो सर को उतना भी पता नहीं था, इसलिए हम लोग उनसे बोले कि सर उस समय नए हैं, तो हम लोग तुम लोग को बता रहे हैं। सर हम लोग क्या करेंगे सर छोटे बच्चों को मार के, वैसे छोटे से हैं सर वो लोग। अच्छा, तो एक चीज़ अभी आपके पिताजी से हमारी बात हुई थी, तो पिताजी ने बताया कि आप अपने पिताजी पे भी नाराज़ हो गए थे, कि उन्होंने आपका पक्ष भी नहीं सुना, प्रिंसिपल ने जैसा बोला वैसा ही मान के। तो क्या यस सर, नाराज़गी क्या थी ऐसी? सर नाराज़गी इस बात से थी सर, वहाँ पे मेरे को दरुआ बोलते जिसको, ऐसा कौन बोलता है? अशरफ अली सर की ऐसा बोल दिए थे कि दारू पीता है, दारू लेने भेजता है बच्चों को बाहर, ऐसा बोल दिए। नहीं तो जब अगर मान लीजिए वो बोल रहे हैं, तो बच्चे फिर बाहर कैसे चले जाते होंगे? सर बच्चे सर बाहर अब तो वो बोलते दीवार फांद के चले गए, तो पॉसिबल है दीवार फांद के जाना? अभी सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतनी ऊँची दीवार है, फिर उसके ऊपर कटीले तार लगे हुए हैं, यस सर। तो फिर ये बाहर जा सकते हैं बच्चे रात में? सर ऐसा तो सर पहले जाते थे सर। अभी पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो फिर इन्होंने आरोप कैसे लगा दिया आपके ऊपर कि सर मतलब बाहर से मतलब सर एक बार बच्चे सर गया था सर, एक लड़का, तो वो था सर रोहित नाम का लड़का होगा कुछ सर, और नहीं जानता सर उसके बारे में मैं। तो सर उसी का केस सर मेरे ऊपर लगा दिए सर, उसको मारे थे उन्होंने, क्योंकि बाहर गया था सर, तो पता नहीं किस काम से गया था बाहर। तो मेरे को भी नहीं पता था सर, मेरे को उसी दिन पता चला जिस दिन मेरे को रेस्टिकेट कर रहे थे। तो सर ऐसा बता दिए कि इस बच्चे को उसने भेजा था लेने के लिए, क्या ड्रिंक बॉटल लेने के लिए भेजा था, ऐसा उन्होंने अच्छा, बोला। वहाँ पे स्टाफ वगैरह शराब पीता है क्या? गार्ड से लेके कोई और भी? सर ये सब तो मेरे को कंफर्म नहीं है। भाई देखो, जब वो आप पे इतना बड़ा एलिगेंस लगा रहे हैं, या फिर यस उन्होंने सर। देखा होगा या बोला होगा, सर तो फिर बिना आप लोग कोई जानकारी में है कि नहीं कि वहाँ पे स्टाफ शराब पीता है कि नहीं पीता है? सर बस सिर्फ मेरे को ऐसे कंफर्म तो नहीं बता सकता हूँ सर कि पीते ही होंगे कि नहीं पीते फिर वो होंगे। लोग एलिगेशन इतना बड़ा लगा रहे हैं, फिर आप अपने पिताजी से नाराज हो गए? यस सर। सर वो एलिगेशन सर मेरे को कुल मिला के सर मेरे को निकालने के लिए सर मेरे तो से प्रिंसिपल साहब ने इस पे थोड़ा सा सोचा नहीं? उनको नहीं सोचा नहीं। जानकारी थी कि इतना इंटेलिजेंट लड़का है पढ़ नहीं रहा है? सर वो इसी साल आए हैं, उनको मेरे को जाने नहीं थे उन्होंने। पहले जो टीचर थी प्रिंसिपल मैम, वो मेरे को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैं स्कूल की तरफ से कहीं बाहर जाता था, रहता था, कल्चरल में जाता था, स्पोर्ट्स में चले जाता था, सब दूर दूर तक गया हूँ, दिल्ली तक गया हूँ, भोपाल, आंध्र प्रदेश, मतलब ऐसा। हर चीज़, हर हाँ। एक्टिविटी में आप आगे थे? ऐसे जाता रहता था सर। सर डांस वांस में मैं, तो इस कारण से मैम से मेरी अच्छी थी, प्रिंसिपल मैम थी, मेरे को अच्छे से जानती थी। यहाँ तक कि जो परमानेंट टीचर हैं, 3 मैम हैं, तो वो टीचर थी। एक वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी थे धर्मेंद्र मिश्रा, यस सर। वो कॉमर्स से आप लोग को पढ़ाते थे, वो कॉमर्स बड़ा पढ़ाते तारीफ थे। कर रहे थे आपकी यस कि सर। बहुत अच्छा छात्र था वो, अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। मतलब इतने यस सर। टीचरों में मतलब उन्होंने बड़ी तारीफ करी, तो हमको भी अच्छा लगा यस सर। कि मतलब आपकी तारीफ कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई से अच्छा। तो फिर यस मतलब सर। ये अचानक मतलब इतना बड़ा आपके साथ मतलब बाहर कर दिए, तो उनको थोड़ा सा लगा नहीं कि भाई चलो पनिशमेंट ही देना था, तो एक या 2 दिन की बात होती, या फिर लिखवा लेते माफीनामा टाइप का? यस 1 सर। महीना बहुत होता है ना? सर मेरी गलती होती तो मेरे को कोई हर्ज नहीं हम्म। था, मेरी गलती होती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता अपने आप, पर सर मेरी गलती नहीं है सर, मेरे को ऐसा शराब लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे पापा जी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि बेटा तूने क्या गलती की है, तो आप तो मुझे पापा जी बता। से नाराज हो गए? तूने क्या गलती की सर, वहाँ पे मेरे सपोर्ट में कुछ नहीं बोला उन्होंने, पापा जी तो पापा जी पे नाराजगी? ने सर बस अब पापा जी आगे। को भी लगा होगा नहीं कि यार अब मैं क्या बोलूँ वहाँ पे, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा उनको भी सर क्योंकि सर वहाँ धनराज के जो पापा थे, हम्म। सर धनराज के वहाँ पापा जी थे सर, उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल सर ऐसा सपोर्ट किया सर, उस पर गलती नहीं आती। आप कहते हैं कि सबूत दिखाओ आप, कि तब मैं मानूँ कि मेरा लड़का ऐसा करा, मैं मान ही नहीं सकता मेरा लड़का क्या ऐसा है। धनराज का क्या था मामला? सर धनराज का वही सर सेक्सुअल केस में फंसा रहे थे सर उसको, ऐसा कर ही नहीं सकता सर, उसका मेरा लड़का नहीं कर सकता ऐसा बोले। तो कहते अगर आप ज़्यादा, सर उन्होंने अधीक्षक सर को सीधे बोल दिया कि ये तू चुप रह, कुछ नहीं बोल सुनना चाहता मैं तुमसे, अधीक्षक सर को हाँ कुछ तो दूसरा सही बात दूसरा। है, किसी के बच्चों को यस सर। मतलब आप पे इतना बड़ा वो लगाओगे तो लगा। वो शांत थोड़ी बैठेगा। यस सर। उन्होंने बोले, पर प्रिंसिपल सर उनको धमकी दिए सर, वो धनराज के पापा जी को,
कि अगर आप ज़्यादा हल्ले करेंगे तो मैं पुलिस वाले को बुलाऊंगा। अच्छा, तो मतलब प्रिंसिपल उसको धमकी हाँ, दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा धड़क पापा आप क्या बुलाएंगे प्रिंसिपल मतलब पुलिस वालों को, मैं ही बुला लेता हूँ। तो कहते हैं ठीक है सर जी हो गया, कहते हैं वो सर प्रिंसिपल सर, ठीक है हो गया जो भी होना था। तो ये प्रिंसिपल धनराज की कंप्लेन हुई थी क्या वहाँ पे? यस सर, किसने किया था? वही सर गगन, नाम मत लेना। यस सर, मतलब वो छात्र ने की थी। यस सर, तो वही अच्छा, ये छात्र। सब हो गया, अब आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? सर वही सर मतलब वही फ़ोन से, कोचिंग और ये वो ना? कोचिंग, तो यस अभी सर। दोबारा स्कूल जाना है आपको? सर दोबारा सर अब अगर क्या सर एक बुलाएंगे आपको, यस सर फ़ोन आएगा सर तभी जाऊँगा, नहीं तो मैं है ना? यस सर क्योंकि प्रिंसिपल सर ने अब जब जैसा भी कॉल करते हैं तो फिर मैं उस हिसाब से सोचता हूँ या फिर 1 महीने बाद ही जाऊँ क्योंकि सर कोचिंग में कर रहा हूँ अभी, तो अब नहीं, मैं अभी पढ़ बताया लूँगा। था आपके पापा जी ने बताया था कि वो थोड़ा-सा माइंड में बैठा लिए, यस शौक सर, टाइप का लगा, तो वो सर घर छोड़ के नाना जी के यहाँ रह रहा है। यस तो सर घर क्यों छोड़ दिया आपने? सर ऐसे छोड़ा नहीं सर, वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती सर इसलिए मैं यहाँ आ और फिर गया। वो चीज़ें भी दिमाग में यस सर, बार-बार आ रही होंगी। यस सर, मेरी सर पापा अभी जी 1 पे हफ्ते गुस्सा भी से आ रहा होगा। मंडे से सर मेरी तबीयत ही ख़राब जब से आया हूँ सर तब से तबीयत ख़राब, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। तो अभी जैसे अभी 1 या 2 दिन से सर सही हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा, अभी घूम-घाम रहा हूँ। 2 दिन पहले की बात करें, बच्चे सारे बीमार पड़ गए। यस सर। तो आपको भी थोड़ा नॉलेज होगा क्या कारण था बीमार पड़ने का? सर मैं तो कह रहा हूँ सर बच्चों को टाइफाइड हो रहा है, गर्ल्सों को सर मतलब ऊपर मतलब पता ही नहीं चला कि गर्ल्सों को कब टाइफाइड हो गया। उन्होंने हम लोगों से शेयर किया 12th वाली अच्छा, आप लोग गर्ल्सों को से। मैसेज वगैरह करते हाँ, होंगे ना, हाँ। ग्रुप में होंगे आप लोग तो? नहीं ग्रुप में सर फ़ोन अलाउ नहीं है सर वहाँ अच्छा, फिर पे। कैसे जानकारी लगती है सर आप लोग? क्लासेस लगती है हम लोगों की सर, हुँ। स्कूल लगता है 9 बजे से सर, उस समय गर्ल्स बॉयज़ साथ ही में रहते हैं, पढ़ते हैं सर एक साथ। तो उसमें से थोड़ा बहुत बता देते हैं वो लोग कि क्या हो गया करके। सर 5-6 लोगों को सर टाइफाइड हो गए सर गर्ल्सों को। उस दिन तो बच्चे हुँ। काफ़ी बीमार थे। यस सर, आज 200 से वो शायद सारे बच्चे फिर यस सर, स्ट्राइक करने लगे थे। यस सर। बहुत बीमार से तो सर, कारण क्या और क्या इन्फेक्शन-विन्फेक्शन। वजह बनाई है? पानी ही क्या है? पानी की यस सर, समस्या? पूरा पानी है सर, पानी से और हाँ सर, वही कह सकता पानी हूँ है, सर पानी। पानी प्रॉपर्ली है नहीं, गार्ड वगैरह नहीं लगे, एक्वागार्ड वगैरह कुछ? नहीं सर, वहाँ कुछ फ़िल्टर बस होता है, बस आगे से डायरेक्ट टंकी में आता है। तो हम लोग बोले कि सर टंकी साफ़ कराइए। मैंने एक बार ऐसे बात किया था सर से, सर टंकी साफ़ करवाना है। तो सर जैसे जितनी प्रॉब्लम थी सर, वो प्रॉब्लम सर ही अकेले सर मैं लेके गया था, प्रिंसिपल ऑफ़िस में खड़ा हुआ। अच्छा, तो बच्चे अभी एक आप बीच में बता रहे थे कि अगर अकेले हम कंप्लेंट करते तो सीधा टारगेट हम बन सो जाते, सर ग्रुप में इसी जाते हैं तो यस सर, टारगेट नहीं इसी होते। कारण सर एक एक वजह यही है सर। प्रिंसिपल सर के सामने मैं अकेले गया था उस बार कंप्लेन सर यही सब की सर ये प्रॉब्लम है हमको। तो सर ने यही सब जज किया होगा कि ये तो अकेले आया, इसी को प्रॉब्लम है क्या हाँ, अकेले? ये मतलब हमारे लिए भी दिक्कत हाँ, खड़ी कर सकता हाँ, है, हाँ। तो इसलिए वो आपको टारगेट कर दिया, यस ऐसा सर, आपका कहना ये है। टारगेट एक पहला ये हो गया सर, हुँ। क्योंकि सर हम लोग ऐसे नहीं थे सर मैं अकेला जाता वहाँ पे। सर क्योंकि सर मैंने सबको लेके गया था साथ में 11th के बच्चे सर, वहाँ सारी हॉस्टल की तरह तो गंदगी वगैरह तो थी। सभी ने बताया होगा। हाँ, तो सर हम लोग बोले कि सर हमको साफ-सफाई करना है, तो सर सारे सब हम लोग इकट्ठे गए थे, तो अधीक्षक सर को लगा कि ये आस्तीन खड़ी करके आया मेरे पास में, हुँ, हुँ। मेरे को समझ लो दादागिरी दिखाने आया, अच्छा। ऐसे। तो सर किसी को प्रॉब्लम होगी तो सर सारे लोग जाएँगे ना इकट्ठे। वो ये सोच रहे थे कि हम लोग वहाँ पे नहीं, उनको अच्छा, एक चीज़ कुछ बताओ, मान छात्रावास में वहाँ पे एक बोर्ड होता है, यस वो सर। बोर्ड में सारे अधिकारियों के नंबर्स लिखे रहते हैं। नहीं सर नंबर्स है, अधिक सभी छात्रावासों में हमने देखा है, हुँ, एक बोर्ड रहता है कलेक्टर से कि सबके नंबर लिखे रहते हैं। यस सर। आपके छात्रावास में है वहाँ पर? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बात आती कंप्लेंट करने की तो सिर्फ़ आप प्रिंसिपल या अधीक्षक को ही बताते हैं? प्रिंसिपल अधीक्षक बस। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बड़ी समस्या है, हुँ, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, हमको हुँ। किसी और को बताना है, तो सर कैसे कुछ करते होंगे? है नहीं सर, एसीडीसी थे। तो वहाँ रहता है नंबर, एसीडीसी का सबका नंबर लिखा रहता है, नहीं सर, क्षेत्र संयोजक का रहता है, नहीं कलेक्टर सर, का रहता है, और आपका जो आस-पास जो पंचायत के होंगे या विधायक के, सारे को नंबर लिखने का है सारा नहीं उसमें, सर, तो क्यों नहीं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पर? नहीं है सर वहाँ पे। सब तो मतलब चाइल्ड कुल मिला के हेल्पलाइन आप लोग को 2 को ही बताना पड़ता है। बस और उससे सर। ब जैसे-तैसे सर कभी एसीडीसी कभी आ गए इंस्पेक्शन के लिए, तो पूछते हैं कि समस्या है बताओ, सर उस समय समस्या सारी ठीक हो जाती हैं जब वो आते हैं। अच्छा, अधिकारी जाते सारी हुँ, समस्या सॉल्व समस्या हो जाती है। यस सर, ठीक हो जाती है। 2 दिन, 3 दिन 4 दिन, 5 दिन वैसा रहता है, फिर बाकी फिर वैसा फिर वही कंटिन्यू चालू हो वही जाता है। चालू। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि कुछ इन्फेक्शन भी हुआ था। यस सर, इन्फेक्शन हुए थे सर पूरे बहुत सर मेरे भी हुआ था। कितने लोगों को हुआ था? सर कम से कम 10 से 15 लोगों को सर और भी हुए क्या होंगे वजह क्या मेरे थी आने के इसमें? बाद। सर पानी की वजह से, बस वही वजह है सर, पानी गंदा आता था। तो हम लोग कुछ कुछ दिनों तक 1 हफ्ते या डेढ़ हफ्ते सर पूरे कैंपस वालों ने गंदा पानी पिया है। तो पूरा गंदा दिखता था, बाल्टी में आप अगर जैसे लाओगे ना सर किसी ग्लास-व्लास में रख के,
ये बाल्टी में लाया तो पूरा पानी आपको गंदा तो देता है। अब तो टीचर वो जब स्टाफ भी वहाँ कुछ रहता यस होगा सर, तो वो भी पानी वही पीता है क्या? वही पिया था सर पानी। वो लोग भी तो वो यस लोग नहीं सर, बीमार पड़े, आप लोग पड़ गए? पता नहीं सर, इसी कारण तो था क्या सर। उनके यहाँ फिल्टर लगा होगा फिर? ये सब फिल्टर रखा लगा है ना, होगा। बच्चों का जो कि होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। यस सर। तो जो एक्वागार्ड वगैरह आपके छात्रावास में नहीं है, सर एक्वागार्ड वगैरह नहीं, सिर्फ सिर्फ ऐसे नॉर्मल फिल्टर है? यस सर, नॉर्मल फिल्टर है। तो पानी मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो हम्म मतलब खत्म होना चाहिए वैसा कोई लगा नहीं वहाँ पे? यस सर, भाई ना, तो सर ये मतलब मेस में पानी सर। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है यस वहाँ पे। सर, अच्छा, पानी। प्रिंसिपल साहब का रवैया कैसा है स्टूडेंट के प्रति? सर प्रिंसिपल सर का तो सही था सर, व्यवस्थाएं सब ठीक हो रही हैं। जैसे पहले था तो पहले से तो कुछ हुआ बेहतर, पर लेकिन हमारे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है। प्रिंसिपल साहब वहाँ रहते कि नहीं रहते हैं आवास में? आवास में नहीं रहते हैं सर। पक्का? यस सर, कभी कभी 1 या 2 दिन रुक गए हैं, कभी तो अच्छा, बस। वैसा कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब ने अपने रिश्तेदारों को वहाँ रख लिया, जैसे एक केयर टेकर है कोई बॉयज हॉस्टल यस में, सर। पता है आपको? यस सर, कौन है? वही अखिलेश डहरिया। क्या है ये इनके प्रिंसिपल साहब के? सर ये तो पता नहीं, पर बस है, रिलेटिव्स हैं। मेरे को सर ऐसे कभी बोलते नहीं, बोले मामा चाचा ऐसे कभी बोलते देखा नहीं है, पर रिलेटिव्स हैं उनके सर। एक और पवन डहरिया है, यस सर। वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, यस सर। वो भी रिलेशन में? वो भी रिलेशन के हैं। तो वो तो प्रिंसिपल साहब के आवास में रहते हैं, यस वो सर। मतलब वो तो ऑथराइज नहीं है इतने बड़े प्रिंसिपल के उसमें रहने के, लेकिन उनको दिया दिया गया, प्रिंसिपल साहब नहीं रहते हैं। यस सर, वही कह सकते हैं तो सर। कल के दिन कुछ ऐसी रात में कुछ ऐसी घटना या कुछ हो जाती हैं, यस सर। तो जब प्रिंसिपल नहीं रहेंगे तो फिर वो समस्याओं को कौन फिर देखता है? बस सर जो उधर परमानेंट टीचर हैं वो टीचर रहते हैं सभी कि ये कुछ ही रहते हैं? कुछ ही रहते हैं सर, जो परमानेंट टीचर हैं वो वहाँ परमानेंट है सर। अच्छा, वो रहते हैं। यस। अब बाकी के? बाकी जो गेस्ट टीचर रहते हैं सर, वो कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते ऐसा। कुछ से मतलब कितने ऐसे सर हैं? 4-5 रहते हैं। बाकी नहीं यस। रहते हैं? यस सर। तो वो तो प्रिंसिपल साहब बोले नहीं हमारे सारा स्टाफ यहीं रहता है। नहीं सर। नहीं रहता है? तो कुल मिला के यही है कि मतलब जो छात्रों की समस्याएं रहती है आप लोग उठाते, तो आप लोग को लीडरशिप लीडर बोलते हैं, नेतागिरी यस कर सर, रहे हैं ऐसा बोल के नेतागिरी बस यही। वो कर दिया जाता है। तो ये बड़ी मतलब चीज़ें देखने में सामने आ रही कि अगर आवाज़ उठाओ तो नेतागिरी या पॉलिटिक्स हो जाती है, और छात्रों की समस्या वैसी रहती, तो फिर आखिर जो बात की जाती है देश में कि ये युवाओं का देश है, लीडरशिप भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, तो ये अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर किससे लड़ेंगे? अगर ये अधिकारों के लिए लड़ते हैं या दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और आवाज़ उठाते हैं, तो उनको मतलब किसी न किसी तरीके से ऐसी सज़ा दी जाती है। तो ये विशाल जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये लोगों की मतलब वहाँ पे जो विद्यार्थियों की समस्याएँ थी, जो अव्यवस्थाएँ थी, गंदगी का भी मैं बताऊँगा आपको, इस खबर में विज़ुअल भी दिखाऊँगा कि वहाँ पे किस प्रकार की गंदगी है वहाँ पे, और वो बच्चे कैसे रह रहे थे छात्रावास में। तो कुल मिला के पैसा इतना आता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 1.5-2 महीने से हम लोग ये छात्रावासों पे नज़र रखे हुए हैं। 5 करोड़ का फंड है, 5 करोड़ रुपए आता है, इसमें विद्यार्थियों के लिए मतलब फीस से लेके और जो वहाँ पे जो खर्च स्टाफ का जो खर्च होता है, और जो अनाज पानी दुनिया भर का जो लगता है और जो मेंटेनेंस का लगता है, उसपे सारों पे खर्च होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या है जस की तस, गंदगी का अंबार लगा रहता है। जो मतलब प्रॉपर वहाँ पे स्टाफ है तो वो आपको स्टाफ नहीं लगा रही। अभी हम बीच में ऐसी-ऐसी चीज़ें बताएँगे कि कई लोग तो ऐसे हैं कि उनके नाम है, वो वहाँ पे है नहीं, सैलरी उनकी निकल रही है। तो हम आगे वाले उसमें भी आपको बताएँगे। तो आज मतलब ये इतना ही हम इसको यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा लंबा वीडियो होने से फिर लोग भी मतलब कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती है, बोर हो जाते हैं, तो हम बोर नहीं करना चाहते आपको। लेकिन इस पे हमारी बाकायदा नज़र रहेगी और हम अभी बरबटी जो एकलव्य विद्यालय है उसकी कंटिन्यू खबर दिखाएँगे पर डे, क्योंकि मटेरियल है हमारे पास। हम विद सबूत बात करेंगे कि प्रिंसिपल साहब से जब बात करो तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि हम रहते नहीं हम यहाँ रहते हैं, और सच्चाई ये है कि वो रहते नहीं हैं। अभी ये घटना जब सामने आई कि वहाँ पे मतलब इतने सारे विद्यार्थियों ने मतलब हंगामा किया और वो स्ट्राइक पे बैठ गए। तो उसके बाद वहाँ पर जो जिले के सहायक आयुक्त हैं मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट के नीलेश सिंह रघुवंशी और पीके सिंह साहब वगैरह वो जाके चेक भी करे हैं। उन्होंने मतलब कुछ बिंदु जो बनाए थे उस पे मतलब जानकारी माँगी है, तो प्रिंसिपल साहब जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि लापरवाही है, प्रिंसिपल से मतलब ये विद्यालय नहीं सँभल पा रहा है। और मैं आपको फिर बता दूँ कि प्रिंसिपल वहाँ पे परमानेंट चाहिए, ना कि प्रभारी। ये जो डहरिया साहब जो आए हैं, राजकुमार डहरिया जो प्राचार्य हैं, ये प्रभारी प्राचार्य हैं, और ये धूमा जो है, धूमा में वहाँ पे एक छात्रावास स्कूल है आवासीय, वहाँ पर थे। तो वहाँ की भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे भी इनका ऐसे ही था, फर्जी बिलिंग-विलिंग दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएँगे।
तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हम लगातार कंटिन्यूटी इस पे नज़र बना के रखेंगे और आपको दिखाएँगे कि छात्रावास की जो समस्याएँ हल मतलब जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार चल रही हैं। हमारा जबलपुर से प्राइवेट टाइम्स के लिए मंगलेश।